प्रधानमंत्री ने असम को दी कई सौगात, सिलचर से दिया विकास का मंत्र। कोलकाता से पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को करेंगे रवाना। मुरी और रांची में भी ठहराव। विधानसभा के बजट सत्र में विकास और लोक कल्याण को लेकर सरकार से जवाब तलब। मंत्रियों ने दिए जवाब। मद्य निषेध और पेयजल स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर होगी चर्चा। राज्य भर में लोक अदालत और सेवा शिविर का आयोजन। साल के पहले लोक अदालत का जमशेदपुर सिद्धगोड़ा टाउन हॉल से झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। और रांची में नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का समापन। प्रतिभागियों ने दांव पेच से जीता विभिन्न वर्गों का खिताब। विजेता हुए पुरस्कृत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम दौरे के दूसरे दिन सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकास का मंत्र देते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी ढांचागत संरचना के विकास और कनेक्टिविटी विस्तार पर ध्यान दे रही है। यहाँ बांग्ला बोली जाती है, असमिया की गूंज सुनाई देती है और अन्य जनजातीय परंपराएं भी फूलती फलती है। यहाँ इतनी विविधता को अपनी ताकत बनाकर आप सभी भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ इस पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। ये बराक वैली का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। साथियों, बराक नदी के उपजाऊ मैदानों ने, यहां के चाय बागानों ने, यहां के किसानों को, यहां के ट्रेड रूट्स को, एजुकेशन सेंटर्स को हमेशा प्रोत्साहित किया है। ये क्षेत्र असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल को भी कनेक्ट करता है। बराक घाटी के इसी महत्व को 21वीं सदी में और अधिक सशक्त करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे, जहां वे कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। इससे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। इस रेलगाड़ी का रांची और मुरी में भी ठहराव होगा। रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि हटिया दुर्ग एक्सप्रेस का अब नियमित परिचालन होगा। असम के बाद कोलकाता भी आज प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां वो करीब 18,680 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,990 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसमें 231 किलोमीटर लंबा खड़गपुर मोरग्राम आर्थिक गलियारा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के बर्थ नंबर 2 और 5 के मशीनीकरण का शुभारंभ भी करेंगे। आपको बता दें, इससे माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुनिश्चित होगा। साथ साथ कोलकाता डॉक सिस्टम में
बैक्स्यूल ब्रिज का नवीनीकरण और हुगली नदी के तट पर तटबंध संरक्षण के कार्य भी शामिल हैं। इसके साथ ही कोलकाता में बनने वाला नया रिवर क्रूज टर्मिनल राज्य में पर्यटन के नए द्वार खोलता हुआ नजर आएगा। तो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पश्चिम बंगाल को विकास की यह सौगात मिलने वाली है। विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां कार्य दिवस है। सदन में भोजन अवकाश के बाद मद्य निषेध और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल में आज भी विकास और जनकल्याण के मुद्दों की गूंज रही। सदस्यों ने सरकार से जवाब तलब किया, जिसका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। सरकार को इस बात का संज्ञान है कि हमारे यहाँ पाइपलाइन जलापूर्ति अभी तक चालू नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय। ऐसी स्थिति में क्या सरकार उन क्षेत्रों में भी बैकअप के रूप में चापाकल लगाने पर विचार करेगी जहां धरातल पर पानी की किल्लत बनी हुई है? सदस्य की जो पूरक प्रश्न महोदय कि प्रति विधानसभा क्षेत्र में प्रखंडों में पंचायतों में 10-10 चापाकल स्थापन करने का योजना विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है महोदय, नहीं है ऐसा जवाब उनको मिला हुआ है। ऐसा कोई प्रायोजन नहीं है महोदय। दूसरा जो इनका खंड था पूरक कि 2024-25, 25-26 में गढ़वा जिले में जनप्रतिनिधियों के इस कार्य हेतु अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण HYDT नहीं लगा महोदय, यह भी गलत है। अब इनका हम मूल उत्तर दे देते हैं महोदय। उत्तर में यह है कि महोदय हम लोग 23-24 में इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुआ था कि 10-10 चापाकल प्रति पंचायत को दिया जाए। उस आधार पर गढ़वा को भी मिला था महोदय। इन्होंने इसमें मैंने ये भी लिखा कि जो सरप्लस लैंड है, जो HEC के अतिरिक्त अधिग्रहित जमीन जो सरप्लस लैंड है, यहाँ के विस्थापित रैयतों को वापस करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। 2-3 विषय है इस ध्यान आकर्षण में अध्यक्ष। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये कोई सरप्लस लैंड अचानक मांग कीजिए, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। 1961 में जो एकीकृत बिहार था, पंडित श्री विवेकानंद झा जी के विस्थापितों के साथ समझौता हुआ। कलकत्ता की एक निजी परामर्शी कंपनी मेसर CES प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता एक निजी संस्थान है। बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारे विस्थापन हुए, बहुत सारे रिलोकेशन हुए, बहुत को समायोजित किया गया। लेकिन ये पूरे झारखंड में तो बिल्कुल नहीं, शायद देश में भी नहीं होगा कि कोई निजी परामर्शी संस्था से तमाम विस्थापितों का सूचीबद्ध करा लिया गया। देश भर में हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति पर केंद्र सरकार का फोकस है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान कर अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में कल इस मिशन को लेकर वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इस दौरान राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भी झारखंड की जरूरतों और कार्य प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। रांची के हरमू ग्राउंड में ऑटोमोबाइल शो चल रहा है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कल इस शो का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शो में प्रदर्शित गाड़ियों को भी देखा। अपने संबोधन में परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने और यातायात नियमों के पालन पर भी जोर दिया। डिजिटल क्लस्टर है सर, 10.25 इंच का आपको स्पीकर दिया जाएगा। अभी आया ही। अच्छा सर, प्राइस ऑन रोड कितना प्राइस इसका? ऑन रोड प्राइस तो 1550 प्रॉफिट मॉडल।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मंत्री इरफान अंसारी हर रोज नौटंकी कर रहे हैं। एक और जरूरतमंद मरीजों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पा रही है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। श्री साहू ने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार को संवेदनहीन करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम से किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी की, जिससे झारखंड के भी लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। जामताड़ा में किसानों ने इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण देखा और केंद्र सरकार के कृषि विकास तथा किसान कल्याण की पहलों की सराहना की। जामताड़ा की कृषि विज्ञान केंद्र और संयुक्त कृषि कार्यालय में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इस योजना से खेती के लिए जरूरी बीज और कृषि सामग्री खरीदने में उन्हें काफी मदद मिलती है। पीएम किसान ने हमको मौका बहुत फायदा दिया कि खेती करने के लिए पैसा मिल जाता है पीएम किसान से, और उससे धान बीज भी मिल जाता है पीएम किसान में खेती का टाइम में, और इसीलिए हम फायदा खूब ज़्यादा है। खेती के लिए हम इसको यूज करते हैं पैसा का। जैसे आपका इससे सरकार बहुत बढ़िया है कि समय में हम लोग को पैसा दे देता है, इसमें हम लोग को काम खेती के लिए बहुत फायदा होता है। किसान भोलानाथ मंडल ने कहा कि समय पर मिलने वाली सहायता राशि से खेती करना आसान हो गया है और इससे ग्रामीण किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। वहीं आदिवासी किसान मृणाल टुड्डू ने कहा कि योजना से खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलती है और इससे उनकी आमदनी बढ़ाने में भी सहयोग मिल रहा है। खेती बाड़ी करते हैं, पीएम किसान भी मिलता है, बहुत बढ़िया समय पर हमको मिलता है कि खेती बाड़ी कर सकते हैं। गरीब आदमी कौन देखेगा हम लोग का, ये केंद्र सरकार हमको देख रहा है तो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो हम लोग को खेती के लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा है और यही कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी हम लोग को देते रहिए, सपोर्ट कीजिए। हमको पीएम किसान से 22 किस्ती इस बार मिलेगा, तो हमको 22 किस्ती मिल रहा है और इस पैसा से मतलब हम लोग किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम लोग खेती वगैरह में जो खाद वगैरह सब्जी वगैरह जो हम लोग को मिल रहा है, इसमें हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आत्मा के उप परियोजना निदेशक संजय कुमार ने बताया कि किसानों को कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया ताकि वे योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी 22वां किस्त पीएम किसान का रिलीज असम गुवाहाटी से कर रहे हैं, उसमें हमारे सभी प्रखंडों के किसानों को जो लाभान्वित हो रहे हैं या जो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, सभी को जागरूक के रूप में हमको इस कार्यक्रम को हर प्रखंड में दिखाना था। जामताड़ा प्रखंड का हम लोग इसको मुख्यालय के रूप में सभी किसान को यहीं पे करके प्रोग्राम को दिखा रहे हैं, जिससे कि सभी हमारे किसान पीएम किसान से जो छूटे हुए हैं, जो वंचित हैं, उनको भी भविष्य में जोड़ा जा सके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा आगे बढ़ के सहयोग प्राप्त हो सके। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त मिलने से उन्हें खेती के लिए आर्थिक सहारा मिला है और इससे कृषि कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। सरकार और तेल कंपनियां आपूर्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कई कदम उठा रही हैं। तो सरकार की ओर से कल फिर एक बार साफ कहा गया कि देश में घरेलू एलपीजी आपूर्ति के लिए 25,000 एलपीजी जो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनमें से किसी में भी अनुपलब्धता की स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। घबराहट में खरीदारी के चलते एलपीजी बुकिंग की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। दैनिक बुकिंग यानी कि रोज की बुकिंग में कल औसतन अगर देखा जाए तो वो 55 लाख से बढ़कर 76 लाख पहुंच गई। तेल विपणन कंपनियां जो हैं वो हर दिन 50 लाख एलपीजी सिलेंडर बांटने का काम जारी रखे हुए हैं, तो एलपीजी की कोई कमी नहीं है।
वहीं सरकार अपनी तरफ से इस स्थिति से निपटने के लिए कई एक उपाय भी कर रही है, जैसे कि आपको बता दें कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त 48,000 किलो लीटर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है और साथ साथ दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन विकल्पों को भी सक्रिय कर दिया गया है। तो राज्यों को अधिक मात्रा में कोयला आवंटन, अस्पताल, स्कूल जैसे जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार अतिरिक्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। आखिर सरकार की लोगों से क्या कुछ अपील है? सभी उपभोक्ताओं से कड़ा अनुरोध है कि वे हड़बड़ी में बुकिंग ना कराएं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि ओएमसी के कॉल सेंटरों को शिकायतें प्राप्त करने के लिए और ज्यादा अधिक मजबूत बनाया गया है। सरकार अनुरोध कर रही है जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जो है वो बुक ना करें। सरकार ये भी कह रही है कि लोग सामान्य घरेलू जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर बुक करें, बेवजह एजेंसियों में जाने से भी बचें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से कल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाने के संबंध में अपने विचार साझा किए। राज्यपाल से लोक भवन में विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने भी शिष्टाचार मुलाकात की। श्री जायसवाल ने राज्यपाल को अपनी बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आज सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। इस सिलसिले में रांची समेत विभिन्न जिलों में विशेष बेंचों का गठन किया गया है। साल के पहले लोक अदालत का झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने जमशेदपुर सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में उद्घाटन किया। वर्चुअल तरीके से अन्य जिले भी इस कार्यक्रम से जुड़े। मौके पर पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को परिसंपत्तियां सौंपी गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि लोक अदालतों के जरिए आसानी से लोगों को न्याय मिल पाता है। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बार पूर्वी सिंहभूम जिले में इसका मुख्य आयोजन किया जा रहा है। और उससे आपको क्या लाभ होता है। आप सब जानते हैं कि लिटिगेशन आज के डेट में कॉमन हो गया है। किसी भी चीज के लिए तुरंत लिटिगेशन होता है, चाहे आप लोन लें, चाहे वो जमीन का विवाद हो, चाहे आप किसी से चेक लिया, चेक नहीं दिया, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, म्यूटेशन का है। उस चीज के निवारण के लिए लोक अदालत किया जाता है, जिससे आपका कम से कम समय ये सब चीज में लगे और लोक अदालत के दिन में सारे चीजों का निपटारा हो जाए। झारखंड हाई कोर्ट में कल कुछ अहम मामलों की सुनवाई हुई। भूमि विवाद से जुड़े अवमानना मामलों की सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकारी व्यवस्था पर नाराजगी जताई। खंडपीठ ने कहा कि जब किसी अधिकारी के गलत निर्णय की जानकारी पहले से हो तब भी वर्षों तक कार्रवाई नहीं करना प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने बिना नोटिस गिरफ्तारी के मामले में सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन किए बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार करना कानून के खिलाफ है। धनबाद में नगर निगम की टीम ने पाथरडी लोको बाजार की गलियों में घूम कर खाने पीने वाले सामानों की गुणवत्ता की कल बारीकी से जांच की। इस दौरान दुकानों के कानूनी कागजात और कमर्शियल लाइसेंस की भी जांच हुई। कागजात सही पाए नहीं जाने पर जुर्माना भी लगाया गया। निगम की टीम की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। निगम के अधिकारियों ने दुकानदारों को खाने पीने की चीजों को खुले में न रखने और मांस दुकानों को साफ सुथरा रखने की हिदायत दी। दुकान है वहाँ पे लोगों के पास लाइसेंस है या नहीं और सही तरीके से वो कर रहे हैं या नहीं, मतलब
जो भी है कटिंग कर रहे हैं या नहीं, और वहाँ पे सफाई मेंटेन किए हुए हैं या नहीं, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या कुछ बस सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, लोग ऐसे ही दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बहुतों के पास लाइसेंस नहीं है। तो हम लोगों ने उनको उसके लिए जागरूक भी किया कि आप लोग को लाइसेंस बनवाना चाहिए, और साथ में निर्देश भी दिया है कि कैसे आप लोग को सफाई और क्या क्या हाइजीन ये सब मेंटेन करना है। राज्य में साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सीआईडी ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर करीब 39 लाख रुपए ठगी का आरोप है। इस सिलसिले में सीआईडी ने जमशेदपुर के घाटशिला और कदमा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपियों को दबोचा। इन ठगों ने खुद को केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़ित से संपर्क किया और डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों से करीब 39 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आज समापन हो रहा है। सप्ताह भर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को ग्लूकोमा मुक्त अभियान को सफल बनाने के टिप्स दिए गए। हमारे सहयोगी ने रांची रिम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपांकर से इस संबंध में खास बातचीत की। हर साल मार्च के दूसरे सप्ताह में विश्व काला मोतियाबिंद सप्ताह मनाया जाता है, और इस वक्त हम रिम्स परिसर में हैं, जहां नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ डॉक्टर दीपांकर हैं। आइए इनसे जानेंगे कि इसके क्या कुछ कारण होते हैं और कैसे इसका उपचार संभव हो पाता है। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो काला मोतियाबिंद होता है, इसके मुख्य रूप से क्या कुछ कारण होते हैं और कैसे पता चलता है कि नहीं किसी व्यक्ति को काला मोतियाबिंद हुआ है। जी नमस्ते। काला मोतियाबिंद जो होता है, जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जो यूजुअली किसी भी उम्र में हो सकती है, परंतु 40 के बाद इसका प्रायतः देखा गया है कि 40 के बाद होता है। इसमें फैमिली हिस्ट्री, अर्थात किसी और को काला मोतियाबिंद आपकी फैमिली में हुआ है, जैसे माता पिता को हुआ हो तो, या फिर आपके भाई बंधु को किसी को हुआ हो, तो उनसे मतलब जैसे ये फैमिली में रन करता है, तो अगर फैमिली में है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। तो वैसे कंडीशंस में हमेशा नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाते रहना चाहिए कि काला मोतियाबिंद है या नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड्स होती हैं, उनका जैसे गांव में अपने आप यूज़ करने लगिएगा आप, तो उससे भी आंखों में या जो काला मोतियाबिंद होता है, इसमें वजह क्या होती है कि हमारे आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से हमारे अंदर में एक ऑप्टिक नर्व होता है, जो नस जो होती है वो सूखने लगती है, और वो सूख जाने की वजह से काला मोतियाबिंद होता है, जिसमें धीरे धीरे करके हमारी दृष्टि खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे खास करके हम देखते हैं कि कुछ हद तक जो आंखें डैमेज होती हैं काला मोतियाबिंद के होने से, वैसी परिस्थिति में अगर कोई मरीज इमीडिएट चिकित्सकों के पास आते हैं तो किस किस तरह के उपचार और इलाज संभव है, आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे। जी जब मेरे पास सबसे पहले आते हैं, उसका एक प्राइमरी जो कंडीशन है वो प्रेशर बढ़ा होता है। तो प्रेशर बढ़ा होता है तो हमको प्रेशर को आँख का प्रेशर घटाना है, तो स्टार्टिंग में कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ड्रॉप्स के माध्यम से उन प्रेशर्स को घटाया जाता है। एक बात का ख्याल रखना है कि ड्रॉप्स को कभी छोड़े नहीं, मतलब ड्रॉप्स अगर आप बीच बीच में जब उनको दिया जाता है, आपको एहसास होगा अरे इससे तो हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको तो बस प्रेशर घट रहा है, आपको एहसास नहीं हो रही है कि आपकी रोशनी और साफ हो रही है। लेकिन अगर आप वो छोड़ दीजिएगा ड्रॉप बीच में ही, तो जो बची हुई रोशनी है वो भी चली जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि सर्जरी के बाद उनको आराम मिल जाता है या फिर पूरी तरह से इलाज अगर उपचार सही होता है, तो वैसे कंडीशन में आँख का पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो पाता है। जी, मैंने जैसे अभी बताया कि जो पार्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इसीलिए प्रोफाइलैक्सिस मतलब पहले ही आपको जान लेना जरूरी है और दिखाते रहना जरूरी है, क्योंकि जो डैमेज हो गया है हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो जो बचा हुआ है उसको ही बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेशेंट्स पहुंचते हैं ऑलरेडी 70 to 80% डैमेज हो जाता है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
बोकारो जिले के समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित हम आपको सुनते हैं कार्यक्रम जनता दरबार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर क्रमवार सुनवाई की। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे 35 से ज्यादा लोगों की क्रमवार समस्याओं पर सुनवाई की गई। साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित करते हुए अविलंब जांच कर समाधान करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान एवं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के सहयोग से गंगा रिवर बेसिन के अंतर्गत आने वाले देश के 60 शहरों के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बोकारो जिले के 4 शहर को भी शामिल किया गया है। इसी क्रम में 4 शहर के लिए URMPS तैयार करने को लेकर समाहरणालय में मल्टी स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जामताड़ा जिले में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ रही है। पशुपालन विभाग भी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के जरिए पशुपालकों को अनुदानित दर पर बतख, मुर्गी और बकरी उपलब्ध करा रहा है। इसी के तहत जामताड़ा में 30 लाभुकों के बीच बतख चूजा वितरित किया गया। धनबाद समाहरणालय में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए की जाएगी। प्रशिक्षण के बाद चार्ज अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में मकान सूचीकरण व भवनों की गणना का कार्य शुरू करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए सिमडेगा में जिला स्तरीय शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए दिव्यांग बच्चों, उनके अभिभावकों तथा RTPT ने भाग लिया। भ्रमण के दौरान बच्चों को सिमडेगा स्थित हेरिटेज सेंटर सह म्यूजियम का अवलोकन कराया गया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में कोडरमा जिले के झुमरी तलिया की बेटी श्रुति मोदी ने 569वीं रैंक हासिल कर जिले में एवं अपने परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। कोडरमा के उपायुक्त ने श्रुति मोदी से मुलाकात कर उन्हें पुस्तक भेंट करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। गुमला जिले में वरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह सदर अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है। निरंतर मॉनिटरिंग से विभिन्न स्वास्थ्य इंडिकेटर्स में सकारात्मक सुधार हो रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय के सभागार में कल नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप का समापन हो गया। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने विभिन्न वर्गों में शतरंज के दांव पेच दिखाकर खिताब अपने नाम किए। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने असम को दी कई सौगात, सिलचर से दिया विकास का मंत्र। कोलकाता से पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को करेंगे रवाना। मुरी और रांची में भी ठहराव। विधानसभा के बजट सत्र में विकास और लोक कल्याण को लेकर सरकार से जवाब तलब, मंत्रियों ने दिए जवाब। मद्य निषेध और पेयजल स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर होगी चर्चा। राज्य भर में लोक अदालत और सेवा शिविर का आयोजन। साल के पहले लोक अदालत का जमशेदपुर स्थित गोड़ा टाउन हॉल से झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। और रांची में नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप का समापन। प्रतिभागियों ने दांव पेच से जीता विभिन्न वर्गों का खिताब, विजेता हुए पुरस्कृत।